بالکل इस पे बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है और इस पर बातचीत हो रही है और ज़ाहिर है इस पे स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिए जाने की बात हो रही है। और इसके जो खदोखाल हैं वो इस तरह से वाज़े किए जा रहे हैं कि ज़ाहिर है सबसे पहले मरहले में तो इसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। उसके बाद जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसके लिए ज़ाहिर है फिर इनका क़याम अमल में लाने के लिए कुछ इसमें अबूरी तौर पर कुछ लोगों को इसकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपे जाने की बात हो रही है। फिर जो ज़ाहिर है जो सबसे बड़ा इसमें जो मैसिव जो ह्यूमंगस टास्क होगा वो जो सूबा भी जिस उसको जो भी कैपिटल सिटीज़ मिलेंगे उनकी तैयारी, यानी फिर कैपिटल्स को जो मूव करने की बात होगी। तो ये इट कैन बी अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर एट सम पॉइंट, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बहुत बड़े पैमाने पर ये काम होगा इसमें। लेकिन क्या पाकिस्तान की इसकी ज़रूरत है? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल है। क्या ये इतना आसान होगा? एब्सोल्युटली नॉट, इतना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस दरपेश होंगे, लेकिन अगर नेकनियती खुलूस शामिल हो, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो, तो इस तरफ आज नहीं तो कल, क्योंकि जैसे आपने खुद फरमाया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी इतनी बड़ी आबादी है और उसके सिर्फ 4 सूबे हैं। बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से कम है, वहाँ 8 स्टेट्स, वो उसको स्टेट्स कहते हैं। नाइजीरिया और इंडोनेशिया का तो आपने बता ही दिया। इंडिया में भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव उनके जो वो है उनको यूनिट्स और वो सब मिला लें 30 से ज़्यादा उनकी तादाद है। और यहाँ हम यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, आपको पता है यहाँ तो 50 है। ये तो बिल्कुल एक राउंड फिगर की तरह है। कोई आप दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं बता सकती, ऐसा ना मैं बता सकता हूँ जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी में इतने कम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों। हाउएवर देयर इज़ अ फ्लिप साइड, ये जब बनने जाएंगे इनके नफ़े और नुकसान पे बात हो सकती है। सिंध का एक तो ये बताइए कि क्या माजी में ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, और अगर हुई हैं तो आप हमने कराची की बात की, तो कराची में कौम परस्तों को क्या प्रॉब्लम है और सिंध को अलग करने में किस किस को क्या क्या मसाइल हो सकते हैं कराची से? देखिए सिंध में ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा, तो आपने जैसे अपने इंट्रो में भी बताया था कि सिंध से मज़ाहमत होती है, और जो लोग मज़ाहमत करते हैं बदकिस्मती से उनको कौम परस्त का लेबल लगाकर उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी जाती। देखिए उनकी बात में वज़न है। आप पाकिस्तान के किसी और सूबे में से ऐसी मिसाल नहीं ला सकते जिसका एक बड़ा शहर उस सूबे के तशख़्ख़ुस से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मतलब आप लाहौर को किसी भी तरह से पंजाब की छाप उस पे से नहीं हटा सकते, उतना ही पंजाब का उस पर अक्स है जितना पिंडी पर है या गुजरांवाला पर है या सियालकोट पर है। इसी तरह से आप केपीके को ले लें, इसी तरह से आप बलूचिस्तान को ले लें। लेकिन कराची एक बिल्कुल उसका एक अलग तशख़्ख़ुस है, और अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि ये हमारे सूबे का शहर है लेकिन इसका तशख़्ख़ुस सिंध वाला नहीं है, तो उनकी बात में वज़न है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये इतना आसान नहीं है। जब इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन होगी तो देयर वाज अ मैसिव माइग्रेशन, तो ज़ाहिर है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो होने हैं। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, तो वो तो होने हैं। तो इसलिए जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ आए तो उन्होंने अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा और इस वजह से सिंध से उसकी एक जुदागाना शनाख्त बन गई। अब उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए था। बदकिस्मती से जितनी भी सियासी जमातें, खासकर पीपल्स पार्टी, उसने बजाय इसके कि वो इस तरफ कोई अमली तौर पर कुछ इक़दाम करते, और अगर आप बात हम करेंगे तो उसमें हम बात कर सकते हैं, उन्होंने भी सियासत खेली। तो इसलिए मैं इस मामले में उन लोगों को जो सिंध को कराची से अलग करने की वजह से ये समझते हैं कि उनके सूबे का तशख़्ख़ुस मज़ीद मजरू होगा, मैं उनकी बात को यकसर मुस्तरद नहीं करता। उनकी बात में वज़न है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए और हमें उसके लिए जो रेमेडियल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल लेने चाहिए।